चलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। प्यार से बोलो ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। टाइटल है जीवन साथी। निशा जी के पति रजत जी को रिटायर्ड हुए 5 वर्ष हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा अमेरिका में कार्यरत था और परिवार के साथ वहीं बस चुका था। शुरू शुरू में वो हर दिन कॉल करता था, पर अब कभी कभार भूले भटके ही उनकी खबर ले लिया करते थे। मन पर पत्थर रखकर निशा जी और रजत जी ने इसी में संतोष कर लिया। यहाँ उनका पुश्तैनी मकान था, जहाँ बस निशा जी और उसके पति रजत जी रह गए थे। रजत जी खाली समय में अगल बगल के बच्चों को पढ़ाकर अपना समय बिताया करते थे और निशा जी घर की देखभाल बड़े प्यार से किया करती थी और रजत जी की पेंशन से घर का खर्चा भी चलता था। रजत जी रोज मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह जाया करते थे और जब तक निशा जी नहा धोकर चाय और नाश्ता बनाकर रखती थी, रजत जी के आने के बाद दोनों साथ में नाश्ता करते थे और फिर नित्यक्रम की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उस दिन सुबह से ही निशा जी का सिर कुछ भारी सा लग रहा था। रात रोते होते उन्हें बुखार आ गया। वह किसी प्रकार सारे काम निपटाकर दवाई लेकर सो गई। सुबह उठी तो सिर तो फटा जा रहा था दर्द से। उन्होंने आंख मूंदे मूंदे ही अपने पति को आवाज दी, पर कोई प्रत्युत्तर न पाकर उन्होंने आंखें खोली और बगल में पति को नहीं पाया। वह समझ गई कि पति मॉर्निंग वॉक पर जा चुके हैं। एक कप चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वह उठकर चाय बना पाती। रजत जी को मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सुबह उठकर भी एक बार भी उनका हालचाल नहीं पूछा और आराम से मॉर्निंग वॉक पर चले गए। यह सोचकर उनकी आंखें भर आई और कि इस घर को संभालने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने सारे सुखों और स्वप्नों की तिलांजलि दे दी, पर आज किसी को उनकी कोई चिंता नहीं। वह आंखें बंद कर लेटी रही। उपेक्षा की इस पीड़ा से उनकी दोनों आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मन में अनवरत झंझावात चल रहा था। अचानक सिर पर किसी का स्पर्श पाकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पति हाथ में ट्रे लेकर खड़े थे और उसमें गर्मा गर्म पोहे और चाय का कप था। वह सुखद आश्चर्य और अपनी सोच पर आत्मग्लानि से भर गई। यह आपने बनाया मेरे लिए? आपने क्यों बनाया? मुझे आवाज दे दी होती। पति मुस्कुराकर बोले, निशा, जब हम दोनों ही हैं तो एक दूसरे के लिए तो तुम भी मेरा खुद से बढ़कर ख्याल रखती हो। आज तुम्हारी अस्वस्थ अवस्था थी, अर्थात तुम बीमार थी, मैंने कर लिया तो क्या हुआ, और मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना ही है। जीवन भर साथ निभाने का वचन जो दिया है पगली,
मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और मुस्कुराकर निशा जी की भीगी पलकें चूम ली और फिर शरारत से उनकी नाक खींचते हुए हंसकर बोले, और अब तो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हारा, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। चलो चलो अब जल्दी करो नाश्ता, नाश्ता ठंडा हो रहा है। रजत जी ने प्यार से कहा। निशा जी ने प्यार से रजत जी को देखा और पलकें बंद कर इस अनुभूति को हृदय में सहेजन लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज सारा आसमान सिमट कर उनकी आंचल में आ गिरा हो। अच्छा मित्रों, ओम शांति। धन्यवाद।